है। चौथी सीट पर मुकाबला सख्त और दिलचस्प हो गया है। एनसी और बीजेपी दोनों के 28-28 वोट हैं। राज्यसभा इलेक्शन में एनसी को 57 एमएलए की हिमायत हासिल है। कांग्रेस, पीडीपी, सीपीआई आजाद उम्मीदवार की हिमायत नेशनल कॉन्फ्रेंस को हासिल है। वहीं महराज मलिक कठुआ जेल से ही वोट करेंगे। महराज मलिक और शेख खुर्शीद को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। जम्मू कश्मीर असेंबली की मौजूदा सूरत हाल आपको बता दें। एनसी 41, बीजेपी 28, कांग्रेस 6, आजाद उम्मीदवार 6, पीडीपी 3, सीपीआईएम 1 वोट पर है। वहीं चौधरी मोहम्मद रमजान और सज्जाद किचलू की जीत तकरीबन तय मानी जा रही है। इसके अलावा अली मोहम्मद मीर, राकेश महाजन और सत शर्मा बीजेपी के उम्मीदवार हैं। जेएस ओबरॉय, इमरान नबी के बीच बटेगा इत्तेहाद का वोट। वहीं गुरविंदर सिंह ओबरॉय के लिए 29 वोट मुख्तस किए गए हैं। जराये के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं। चौथी सीट पर सत शर्मा का मुकाबला इमरान नबी डार से है। इत्तेहादी और आजाद उम्मीदवारों पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर में राज्यसभा चुनाव के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 4 सीटों पर वोटिंग का अमल जारी है। जम्मू कश्मीर असेंबली अहाते में ये वोटिंग हो रही है। पोलिंग के लिए 3 बूथ बनाए गए हैं। तीनों सीटों पर एनसी की जीत के इम्कान जताए जा रहे हैं। वहीं चौथी सीट की बात करें तो चौथी सीट पर एनसी, बीजेपी दोनों की तरफ से ही जीत का दावा किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी चौथी सीट पर अपनी जीत का दावा किया गया है। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से भी चौथी सीट को लेकर जीत का दावा किया गया है। इसके अलावा चौथी सीट पर मुकाबला बेहद सख्त और दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि एनसी और बीजेपी दोनों के 28-28 वोट हैं, जिसके चलते ये मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। इसी के साथ आपको बताते चले कि वोटिंग का अमल लगातार जारी है। 4 सीटों पर यह वोटिंग हो रही है, जहां 3 बूथ बनाए गए हैं और इसी के साथ लीडरान की तरफ से वोटिंग का अमल लगातार जारी है। एमएलए की हिमायत की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को 57 एमएलए की हिमायत हासिल है, जिसमें कांग्रेस, पीडीपी, सीपीआईएम और आजाद उम्मीदवार भी शामिल हैं। वहीं जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव में सख्त सियासी मुकाबले के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस की जस्टिस हसनैन मसूदी ने पूरे भरोसे के साथ दावा किया है कि एनसी सभी 7 सीटों पर जीत हासिल करेगी। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव के हवाले से सख्त सियासी मुकाबले के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस की जस्टिस हसनैन मसूदी ने पूरे भरोसे के साथ जीत का दावा किया है। उन्होंने सभी 4 सीटों पर एनसी की जीत की बात दोहराई है। वो जोश खरोश है और बाकी भी सपोर्ट मिलेगा। जैसे कि आपको पहले ही मालूम है, जो भी हमारी साथी पार्टियां हैं उन्होंने पहले ऐलान किया कि वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिमायत करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि 4 की सीटों पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस कामयाब हुआ। ऐसी बात है कि पहले भी हमने कहा था कि जैसा मामला उभर रहा है, जैसे मामला बन रहा है, तो 4 सीटों पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की कामयाबी होगी। और अब और वाज़ेह हो गई पोजीशन, जो वहाँ से बिल्कुल एक गैर मुमकिन तरीके से कांग्रेस से, जो पीडीपी से जो सपोर्ट का ऐलान किया गया, तो उसे और भी तक़वियत मिली, जो कि हमें पहले से ही ये उम्मीद थी कि हम 4 सीटों पर कामयाबी हासिल करेंगे। और वहीं राज्यसभा इलेक्शन को लेकर लीडरान के रद्द-ए-अमल लगातार सामने आ रहे हैं। इलेक्शन को लेकर लीडरान का क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। सभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करेगी, जम्मू कश्मीर के लार्जर इंटरेस्ट को नज़र में रखते हुए, और ख़ासकर जो 2 मुद्दे जो महबूब वज़ीर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप से कमिटमेंट ली है। एक जो यहाँ पे लैंड का बहरान है, घास चराई में, शामलात में, नज़ूल में, या लीज लैंड जिन लोगों के पास है, तो उनको जो ऑनरशिप राइट्स नहीं मिल रहा है, उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस से हमने कमिटमेंट लिया है कि जो पीडीपी का लैंड बिल है उसको पास करने के लिए आप हमें मदद करें, हम आपको मदद करेंगे इस इलेक्शन में, नंबर 1। दूसरा जो डेली वेजेस का मुद्दा है, करीब 1 लाख लोग परेशान हैं। डेली वेजेस, कैजुअल लेबर्स, नीड बेस या कॉन्ट्रैक्चुअल्स है, तो उस पर भी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से एक बिल लाया गया है, जो हमें उम्मीद है इस हाउस में उठेगी। तो उन 2 कमिटमेंट्स पे हमने फैसला किया, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को मदद करेंगे, और जो लार्जर इंटरेस्ट है जम्मू कश्मीर में कि बीजेपी का कैंडिडेट और नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला है, तो उसमें हमें लगा बेहतर ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस इलेक्शन में मदद किया जाए। आज 4 सीटों पे चुनाव होने जा रहा है और चुनाव का प्रोसेस 9 बजे शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी पूरा आश्वस्त है कि जो हमने प्रत्याशी इस मैदान में, इस लड़ाई में उतारे हैं, हम जीतेंगे
इसके लिए हमने पूरी कोशिश की है, पूरा प्रयास किया है और पूरी उम्मीद है कि जितने प्रत्याशी हमने मैदान में उतारे हैं हम जीत के निकलेंगे। जॉइंट इस इलेक्शन में लड़ने की अनाउंसमेंट की, उससे स्पष्ट हो जाता है कि ये दोनों परिवार सत्ता में, राजनीति में किसी आम व्यक्ति को नहीं आने देंगे। बहुत क्लेवर, बहुत चतुर लोग हैं और उस चतुराई का प्रदर्शन कल इन्होंने किया। राज्यसभा पोलिंग चल रही है, हम लोगों ने वोट डालना है, वोट डालने के वास्ते आए हुए हैं हम। जी हमने उसमें क्लियरली बताया है कि वट एवर द डिफरेंसेस और वट एवर द फीलिंग्स फॉर ए लार्जर कॉज, हम इस वक्त वो सब चीज़ें पीछे रख के वी विल ट्राई कि हम बीजेपी को स्टॉप करें। सो दैट इज़ द रीज़न कि हमने वो स्टेटमेंट जो दिया है। कांग्रेस हैज़ ऑलवेज बीन फॉर ए लार्जर कॉज, और इस वक्त मुल्क में भी जो हालात हैं उसके मुताबिक इस वक्त हम पे यही फ़र्ज़ बनता है एज़ ऑलवेज कि जितने भी डिवाइसिव फोर्सेस हैं उनके ख़िलाफ़ हम डट के मुकाबला करें। एंड आप लोगों को पता है कि इस वक्त पूरे मुल्क में इस वक्त अगर कोई भी डिवाइसिव फोर्सेस के साथ में लड़ रहा है, दैट इज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर राहुल गांधी एंड खड़गे जी। देखिए, अनडिस्क्लोज्ड नहीं था। हमारा स्टैंड तो फ्रॉम डे फर्स्ट है। आपने कल भी देखा होगा, पिछले सेशंस में भी देखा होगा कि अगर सबसे कोई ज़्यादा अपोज करता है, अगर कोई बीजेपी को अकाउंटेबल बनाने की कोशिश करता है तो वो हम हैं। चाहे ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात हो, चाहे हमारे पॉलिटिकल जो राइट्स हैं उनकी बात हो, तो हम ही ज़्यादा वोकल हैं, हम ही ज़्यादा बीजेपी को जो है जवाबदेह बनाते हैं। हमने ऑन रिकॉर्ड जो है 370, 35 से स्टेटहुड, रिजर्वेशन, पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई, इन चीज़ों के लिए हमने बिल्स लाई, हमने रेजोल्यूशंस लाई। लेकिन अब बदकिस्मती ये है कि हम एक छोटी सी पार्टी है, हमारा एक मेंबर है, आप शायद कवरेज प्रॉपर नहीं दे पाते हैं हमारी रेजोल्यूशंस जो हमने सबमिट की है, हमने जो बिल सबमिट की है। तो अनफॉर्चुनेटली उस वजह से जो है कहीं ना कहीं शायद मीडिया में जो है ये चीज़ें नहीं आती है कि हम किस तरह से जो है हम बीजेपी के खिलाफ हैं और हम जो है हम चाहते हैं कि हमारी जो पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट जो की गई जम्मू कश्मीर की, तो उसको जो है किस तरह से बहाल किया जाए। तो लिहाजा अनडिस्क्लोजर नहीं था। हमने कल भी कहा था कि हम बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे, लेकिन कुछ मामला थे तो हमने जो है कुछ डिस्कशंस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इससे पहले भी की है। उनके कैंडिडेट्स ने भी हमको अप्रोच किया। हम इस वक्त जो है इस वक्त हम सीएम साहब से एक बार फिर मिलेंगे और हम ज़्यादा कंडीशंस तो नहीं रखेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि एक एश्योरेंस हो सीएम साहब की तरफ से कि कम से कम एट लीस्ट वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो यहाँ पे जो इस वक्त कैद में है, चाहे हमारे ऑनरेबल जो मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद साहब हैं, चाहे हमारे जो एमएलए डोडा ऑनरेबल महराज मलिक साहब हैं, उनके लिए उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। मुझे बताइए एक चीज़, एक तरफ वो कश्मीरियत की बात कर रहे हैं, एक तरफ वो बीजेपी के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो मुझे ये बताएं इस वक्त हमें ये बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए। इस बिल में वोट दोगे तब हम ये वोट देंगे। मान लीजिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वो बिल इनकी नहीं मानी, मतलब उसका ये है कि फिर वो उसको देंगे वोट। तो वो बार्गेनिंग क्या, इस वक्त जहाँ कश्मीरी कौम इस वक्त दाव पे लगी है और हम लोग इस वक्त भी बार्गेनिंग कर रहे हैं, क्या ये सियासत है? क्या सियासत में हम ये बार्गेनिंग कर सकते हैं कि मुझे कोई नौकरी दे दो तब मैं वोट डालूंगा? इस वक्त एक साइड से बीजेपी है और दूसरी साइड से कश्मीरी है, जो पिसा हुआ कश्मीरी है। इस वक्त हमारे लोगों को ये ज़रूरत नहीं है कि हमें रिजर्वेशन कहाँ मिलेगी, हमें वोट दो, वो डेली वेजेस का क्या मसला होगा। इस वक्त अबव फ्रॉम दैट इस वक्त हमें उठ के बात करनी है, एक 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 पेट्रोलिज्म जो एक लीडर बन के, एक लीडर बन के बात करनी है कि भाई इस वक्त जो वोट 3 हैं उनके, उस पर बार्गेनिंग नहीं होनी चाहिए। मुझे अफसोस हो रहा है कि मुफ्ती मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि मैं तब इनको जब वो हमारे 3 बिल डालेंगे। मान लीजिए नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं माने 3 बिल, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? क्या वो बीजेपी को वोट डालेंगे? वो तो सही सी बात है, कंडीशनल वोट है। मेरे ख्याल में नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये चीज़ नहीं माननी चाहिए, प्रेशर में नहीं आना चाहिए। जिसको डालना होगा वो खुल के डाले, जिसको नहीं डालना है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस तरीके से कांग्रेस ने भी इंश्योर किया अपना सपोर्ट, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी अपना सपोर्ट इंश्योर किया, उनके एमएलएज भी आ गए यहाँ और इंडिपेंडेंट्स ने भी अपना सपोर्ट दिया हुआ है। हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और जो लार्जर काज जम्मू कश्मीर के लोगों का है, कश्मीर के मुसलमानों का है, जम्मू के डोगरा भाइयों का है, फॉर दैट मैटर लद्दाख और करगिल के लोगों का है, वो इसी यूनिटी से होगा
स्टेटहुड रेस्टोर होगा जब हम सब एक साथ होंगे। जो भी, चाहे वो पीडीपी हो या कांग्रेस हो, अगर उनने कुछ इश्यूज़ की बात की है, हमारा ये फ़र्ज़ बनता हमें उन इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करना चाहिए। और इंशाल्लाह उमर साहब की क़यादत में, उनकी डायनेमिक लीडरशिप में हम इंश्योर करेंगे कि वादे पूरे हो जाएं। मोस्ट वोटिंग कंप्लीट होगी, ऑलमोस्ट ऑल वोटिंग कंप्लीट होगी। और जो हमें पता है कि हमने चारों सीटें जीती है, बट फाइनल रिजल्ट तो जब आता है तभी आता है। बट एज ऑफ नाउ वी हैव ऑलमोस्ट वन ऑल द 4 सीट्स। 3 सीट्स तो हमारी इंश्योर श्योर ही थी। चौथी सीट पे बड़ा टफ मुकाबला था, मगर जिस तरीके से जो पैटर्न हमने ऊपर देखा इंडिपेंडेंट्स का या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का जिन्हें सपोर्ट किया है, मुझे पूरा यकीन है हमने 4 सीटें जीती है। वो देखेंगे 5 बजे उसका रिज़ल्ट आएगा, उस रिज़ल्ट में देखेंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे लीडर ऑफ द पार्टी ने ये बिल्कुल एकदम वॉइसली कहा है कि हमारा जो टारगेट है उस टारगेट को हम अचीव करेंगे। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि हमारे जो लीडर ऑफ द पार्टी है सुनील शर्मा जी, उन्होंने जो बात कही तो किसी आधार पर कही होगी, और बिल्कुल जो हमारा टारगेट है उस टारगेट को हम अचीव करेंगे। ठीक है, इनका गठबंधन चलता रहे, ये बीजेपी के विरोध में अपना सारा कुछ करें, लेकिन न इनके नेताओं में न इनके पार्टी के वर्कर्स में वो बात रही है। मजबूरन कांग्रेस ऊपर सेंटर की डिक्टेशन के तहत अपनी इच्छाओं को दबाकर वो इस बात को कह रहे हैं। और वहीं पीडीपी का भी है, लेकिन रिजल्ट शाम को 5 बजे आपको देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर बीजेपी इंचार्ज तरुण चुग ने उमर सरकार पर जमकर हमला किया और सरकार पर पिछले 1 साल में काम न करने का इल्जाम लगाया। ऐसा कि उमर अब्दुल्ला साहब का अहंकार बोल रहा है। भारत की संस्कृति है और हमें बचपन से सिखाया गया है, जो अहंकारेगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। जम्मू कश्मीर की जनता उनके अहंकार पर चोट करेगी। निश्चित रूप से जो वो 4 सीटें जीतने का अहंकार कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर की जनता उनके अहंकार को तोड़ेगी। जिस तरह उन्होंने अपनी विधानसभा छोड़ के, जहां से वो जीते थे, वो जो छोड़कर वहां के लोगों का अपमान किया है, वहां की जनता मन बना के बैठी है कि वादा खिलाफ धोखेबाज नेता उमर अब्दुल्ला को वो जवाब देगी। और मैं दूसरा ये भी कहना चाहता हूं कि आज 375 दिन हो गए इनकी सरकार को, एक भी वादा ये सरकार पूरा नहीं कर पा रही। सरकार अपना ट्रस्ट खो बैठी है। उमर अब्दुल्ला की सरकार जनता का विश्वास खो बैठी है। जनता का एक भी वादा पूरा नहीं किया। यहाँ तक कि उनके सहयोगी भी जो 2024 में उनके साथ चुनाव में उतरे थे, वो भी खुलेआम उनका विरोध कर रहे हैं, उनकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर जलाल अहमद ने कहा है कि बीजेपी बडगाम सीट जरूर जीतेगी, क्योंकि पार्टी ने आम लोगों के लिए सैकड़ों स्कीमें चलाई हैं जिनसे लोगों को सीधा फायदा पहुंचा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मुल्क की मईशत को मजबूत किया है और तरक्की के कामों से हर तबके को राहत दी है। जलाल अहमद के मुताबिक इन स्कीमों और तरक्की के कामों की बदौलत बडगाम में पार्टी को मजबूत हिमायत मिलेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इन बुनियाद पे मैदान में उतरी है जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने स्कीमें यहाँ पे लॉन्च की हैं, जो पॉलिसीज है हमारी यहाँ पे, उन बुनियादों पे हम मैदान में उतरे हैं। लोगों को पता है कि आप देखिए, पहली स्कीम जो है आयुष्मान भारत, जो गोल्डन कार्ड है, उसमें देखो कितने गरीब दवाएं देते हैं हॉस्पिटल में, जो गरीब लोग हैं जिनको इलाज हो रहा है उस गोल्डन कार्ड पे। और दूसरी स्कीम है किसान निधि स्कीम, जो जमींदारों के अकाउंट में डायरेक्ट 6-6 हज़ार साल के हो जा रहे हैं। तो उन बुनियादों पे आपको पता ही है कि कितने स्कीम लॉन्च किए यहाँ पे, पॉलिसी जो है उन बुनियादों पे हम मैदान में उतरे हैं।
सीनियर पीडीपी लीडर और बांदीपोरा हल्के के इंचार्ज नईम अख्तर ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के 1 साल की हुकूमत में जमीनी सतह पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। नईम अख्तर का कहना है कि कश्मीर में सियासी यकजहती की राह में सबसे बड़ी रुकावट आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है। उनका कहना था कि पार्टी का रवैया हमेशा इज्तिमाई सियासी तरक्की में रुकावट बनता रहा है। रोजगार के मसले पर बोलते हुए नईम अख्तर ने तंज करते हुए कहा कि सिर्फ 50 MLA को ही नौकरियां मिली है, जबकि आम नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख और मैं हूं आपके साथ वाहिद मकबूल। और जैसा कि आपको मालूम है कि जो हुकूमत है उसको 1 साल मुकम्मल हो चुका है और जिस तरह से उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लोगों के साथ वादे किए हैं, क्या वो ज़मीनी सतह पर लोगों के साथ हल हुए हैं? यहाँ आने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर पीडीपी लीडर सैयद नईम अख्तर इंदिराबी साहब, जो बांडीपोरा के कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज भी हैं। हम सीधा इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। नईम साहब, सबसे पहले शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सबसे पहले यही जानेंगे क्योंकि जो हुकूमत है उसको 1 साल मुकम्मल हुआ है और जिस तरह से उन्होंने लोगों के साथ वादे किए थे, क्या आपको लग रहा है ज़मीनी सतह पर वो वादे वफा हुए हैं अभी तक या नहीं? वादा तो कोई वफा नहीं किया है, लेकिन उसके बरक्स बहुत चीज़ें की हैं इस गवर्नमेंट। सबसे पहला जो उन्होंने किया कि जो एक 2019 के बाद एक इत्तेहाद कायम हुआ था लोगों में, पीडीपी ने ही उसमें पहल की थी, महबूबा जी ने एक जो PAGD का बनाया था कि हम एक इकट्ठी एक वॉइस बनाएं जो हमारे आईनी हुकूक हैं उनके लिए लड़े। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया तो PAGD को ख़त्म कर दिया, लोगों के इत्तेहाद को पारा पारा किया। उसके बाद जो वोट यहाँ से लिए, एंडोर्समेंट लिया और इस वादे पे लिया कि हम 370 वापस लाएंगे, हम स्टेटहुड करेंगे, हम वो करेंगे, मुफ्त बिजली देंगे, गैस देंगे, नौकरियां देंगे। तो उसके बदले क्या किया, वो वोट शालों में, बहुत खूबसूरत कीमती शालों में लपेट के वो उन्हीं लोगों के कदमों में उन्होंने डाले वो वोट जिन्होंने वो 370 ख़त्म किया था। जैसे कि वो इसी का इंतज़ार कर रहे थे कि कश्मीर से हमें एंडोर्समेंट मिले कि जो हमने किया है, देखो अब उनका मुंतखब चीफ मिनिस्टर आया है और वो हमारे कदमों में डाल रहा है वो सारे लाखों वोट जो लोगों ने उनको उम्मीदें दी थी। तीसरा बाकी आपको पता है कि कुछ हो नहीं रहा इनसे, मगर सिर्फ इतना हो रहा है कि ये जो 50 लोग हैं MLA, 50 लोगों की नौकरी लगी है। 90 हैं बीजेपी वाले भी, वो कौन से दूध के दुले हैं ये 90, जब सभी लोग तनख्वाहें ले रहे हैं, आराम कर रहे हैं और कुछ नहीं, मुझे लगता और कुछ बदला नहीं है। जो लूट मार यहाँ चली थी, ये जो हमारे सैंड, बाजरी वगैरह, दूसरा तीसरा, इस पे कोई रोक नहीं है। जो हमारे जिसको मर्जी है उसको नौकरी से निकाला जा रहा है, डिसमिस किया जा रहा है, कोई चेंज नहीं। जिसको चाहे हुकूमत गिरफ्तार करके किसी भी जेल में रखे, कोई फ़र्क नहीं। प्रिजनर्स जो हैं, कोई फ़र्क नहीं, कुछ बदला नहीं है। सिर्फ कुछ लोगों की पर्सनल तकदीरें बदली हैं और वो आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। और जिस तरह से इंदिराबी साहब का यही कहना था कि जो हुकूमत है ये हर एक महाज में इस वक्त नाकाम हो चुकी है और जिस तरह से उन्होंने लोगों के साथ वादे किए हैं वो वादे ज़मीनी सतह पर अभी तक मुकम्मल नहीं हुए हैं। इस खास रिपोर्ट के साथ जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए बांडीपोरा से मैं वाहिद मकबूल। मैदान मोहल्ला और सूबा मोहल्ला नागसरी क्लारूस के लोगों ने अपने इलाके में पीने के पानी की शदीद किल्लत पर सख्त फिक्र जताई है। मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया, कुपवाड़ा और मुतल्लिका अफसरान से अपील की है कि पानी की हमवार सप्लाई बहाल की जाए और इस जायज़ मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि लोगों की परेशानियां कम हो सके। इस बीच जल शक्ति महकमा कुपवाड़ा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने यकीन दिलाया है कि इस मसले को तरजीह के साथ उठाया जाएगा और इसे जल्द ही हल किया जाएगा। हमारा पानी का मसला ये 2 साल या 4 साल पहले इस टैंकी का काम चल रहा था, हम ही खामोश बैठे थे कि हमें पानी मिलेगा। उसके बाद वाकई नीचे जो गांव है और ऊपर जो गांव है उनको पानी मिल गया। जो हम टावर में रहते हैं तो हमें पानी मिला नहीं है। या हमारे साथ गवर्नमेंट ने नाइंसाफी की है या मुलाजमों ने की है, इसमें एक्शन लिया जाए। या आप ग्राउंड लेवल मौके पर पहुंचे, आप ही देखो, अगर हमें पानी है तो हम झूठ बोल रहे हैं, अगर पानी हमें नहीं है तो हमारे साथ नाइंसाफी क्यों हो रही है? वोट दिया सबको, PDP को भी दिया, नेशनल को भी दिया, मगर इस टाइम पर हमारा कोई भी काम नहीं हो रहा है। तो अब क्या कुछ अपील है? अपील ही गवर्नमेंट से कि हमारा पानी का मसला ये हल किया जाए। जो यहाँ के लीडर है या DC ऑफिस है
कल भी गए वहाँ। खुद देखिए, आपने खुद देखा, यहाँ का विजिट किया और आपने खुद इन टैंकियों को देखा कि कितना पानी है, और फिर यहाँ से आगे 4 किलोमीटर की दूरी पे पानी दिया है, उस साइड में भी दिया है, बीच में एक मोहल्ला रहता है जहाँ आधा किलोमीटर का सफर है। इसको जो फिल्टर प्लांट है उसको ये इस वजह से रखा है, पता नहीं जिद क्या है हमारे साथ, वजह क्या है, उस वजह से हमें महरूम रखा। में एक जो हैबिटेशन है वहाँ वो मेरे पास भी आए थे कल इधर, तो मैंने उनको एश्योर किया है कि आपका जो मसला है वो उसको हम पूरी तरीके से इंशाल्लाह गौर कर रहे हैं। मैंने कल ही जो एई साहब हमारा है और जेई साहब हमारा है उनको भेज दिया है। आज वो जेई साहब गए हैं उधर और वो फील्ड स्टाफ भी भेजा है उधर। हम देखेंगे उनको कैसे हम हेल्प करेंगे, क्योंकि पुराना नेटवर्क जो लगा है वहाँ पे उसको हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और उनको जितना भी मदद हो सके हम करेंगे इंशाल्लाह। हमारे मुलाजिम आज भी हमने भेजे हैं उधर, 1-2 दिन में वो पूरा हम देख लेंगे उनको हम कैसे इंशाल्लाह पानी की सुविधा देने की भरपूर कोशिश करेंगे। जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले में तेज रफ्तार से दौड़ रहे डंपर और टिप्पर लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। पुलवामा लस्सीपोरा रास्ते पर खारिज होने वाली इन गाड़ियों की रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि मकामी लोगों में हर वक्त डर का माहौल है। पुलवामा लस्सीपोरा रास्ते के आसपास के कई गाँव के रिहायशियों ने बताया है कि इन ओवर स्पीडिंग गाड़ियों के सबब वो हमेशा खतरे में रहते हैं। लोगों का कहना है कि स्कूली बच्चों की सिक्योरिटी भी दाव पर लगी है और इंतजामिया को फौरन मदाखलत करते हुए इस गैर कानूनी सरगर्मी पर रोक लगानी चाहिए ताकि मकामी लोगों की जान माल की हिफाजत हो सके। वहीं आपके सीनियर लीडर फयाज अहमद सोफी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि इस तरह की गाड़ियों को फौरन बंद किया जाना चाहिए। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि वो अपनी टीमें तश्कील कर कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। जो पुलवामा जिला है, जिला पुलवामा के अंदर जितने भी टिपर्स और ये जो उसके साथ साथ ये जो डंपर्स गाड़ियां जो चलती रहती है यहाँ पर पुलवामा के अंदर, बिलखुसूस फ्राम पुलवामा टू लासीपोरा, उन्हें पूरे आवाम को परेशान करके रखा है। चाहे डारनाडे के लोग हैं, त्रिचल के लोग हैं, लासीपुरा के लोग हैं, तुमला हल, टाहाब, नायरा, उन्हें बिल्कुल रातों की नींद हराम करके रखी है और दिन में भी चलते रहते हैं, रात में भी चलते रहते हैं। और उसके साथ साथ जो छोटी गाड़ी वाले हैं ये बिल्कुल परेशान है और तरस रहे कि हम गाड़ी चलाएं, क्योंकि जैसे डंपर वाले पीछे दौड़ते रहते हैं। और अगर हम बात करेंगे मैनेजमेंट की, इनके अंदर HSR रजिस्ट्रेशन भी नहीं है और ओवर स्पीड करके चलते हैं और अथॉरिटी इनके ऊपर कोई कदम नहीं लगाती है। दिन में भी चलने का मौका दे रहे हैं, रात को भी मौका देते हैं चलने के लिए। आप देखिए जनाब कि अगर स्कूलों की बात करेंगे, जो अक्सर हमारे स्कूल है, हमारे मदरसे, वो बिल्कुल सड़क के किनारे पे ही है। गुलमर्ग हल्के के गोगलदार गांव में 21वीं सदी से भी बिजली के खंभे और ढंग की तारें मौजूद नहीं है। हैरानी की बात यह है कि यहां बिजली की सप्लाई पेड़ों के जरिए घरों तक पहुंचाई जाती है, जहां तारें सीधे से वो अखरोट के पेड़ों से होकर गुजरती हैं। मकामी लोगों का कहना है कि ना तो किसी मकामी हुकूमत ने और ना ही LG इंतजामिया ने अब तक इस मसले पर तवज्जो दी है। वहीं जम्मू कश्मीर लद्दाख से बात करते हुए गोगलदारा गाँव के लोगों ने बताया है कि सर्दियों में उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। बर्फबारी के दौरान पेड़ों पर लटकी ये बिजली की तारें गिर जाती है, जिससे हर साल बिजली की किल्लत और बंदी का सामना करना पड़ता है। चुनाव के दौरान लीडर आते हैं और चुनाव के बाद कोई सुध नहीं लेता। नाजरीन, आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख में आपका मेज़बान गौहर मलिक। आज हम आए हैं गुलमर्ग कंस्टिट्यूंसी के एक ऐसे गांव में जिसका नाम है गोगलडारा। गोगलडारा गुलमर्ग कंस्टिट्यूंसी का आखिरी गांव है और इसके बाद जो है बीरू कंस्टिट्यूंसी स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर आज हमने देखा कि 21वीं सदी में भी जो है यहाँ की जो इलेक्ट्रिसिटी लाइन्स है वो बिल्कुल यहाँ पर खस्ता पड़े हुए, जो इलेक्ट्रिक पोल्स है खस्ता पड़े हुए। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो यहाँ पर 21वीं सदी है, यहाँ पर लोग आज हर जगह तरक्की हो रही है, मगर ये गांव जो है इस हवाले से बिल्कुल पीछे जा रहा है। आप देख सकते हैं एक इलेक्ट्रिसिटी पोल, जो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वायर जिस पे यहाँ पर दरमांदा होती है, और एक इलेक्ट्रिसिटी पोल जो है खुद यहाँ पर सहारा बना हुआ है लकड़ी का। तो यहाँ पर सवालिया निशान है PDD डिपार्टमेंट के लिए, किस तरह से यहाँ के लोग जो है जो इलेक्ट्रिसिटी लाइन से वो किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी पोल्स के बगैर यहाँ पर खड़ी है और यहाँ पर इससे खतरा लाक हो सकता है। कहीं ना कहीं यहाँ पर इंसानी जान ज़ाया हो सकती है या आग लगने की भी खतरे यहाँ पर लाक हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोग बिल्कुल परेशान है, जो इलेक्ट्रिसिटी पोल्स इनको यहाँ पर फराहम नहीं किए गए हैं। हालाँकि यहाँ पर किसी भी यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है या यहाँ पर कोई अवामी हुकूमत जो आई है उन्होंने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। अब नई अवामी हुकूमत बनी है, उन्होंने भी इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो मजीद यहाँ के लोगों का क्या कहना है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहाँ रहते हैं आप? सर मेरा नाम इरशाद है सर, मैं रहता हूँ गोगलदारा में सर।
तो आप शायद लास्ट ईयर भी आए थे सर यहाँ पे। तो क्या प्रॉब्लम है? और प्रॉब्लम सर वही है जो आपने लास्ट ईयर देखा सर, पोल और तारे तो कुछ भी नहीं है सर। और जो लास्ट ईयर आपने देखा सर, हाल तो वही आप देख भी सकते हैं कि वही पोल और वही तारे हैं सर। हमको बहुत मुश्किल आते होते हैं सर, खासकर वंदस मंथ जब विंटर आता है तो हमको और भी प्रॉब्लम हो जाती है। आप गए किसी डिपार्टमेंट के पास, यहाँ पर कोई अवामी हुकूमत जो बनी है, इससे पहले भी यहाँ पर कुछ लीडर्स थे, तो उनके पास आप गए कि यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम? सर हर किसी के पास गए, जो भी फारूक शाह साहब आए उनके पास भी बहुत सारे या हमारे नौजवान गए, तो कुछ भी नहीं हुआ है सर। तो वादे तो बहुत, शाह साहब से पहले भी कुछ लीडर्स थे यहाँ पर, उनके पास आप गए? सर उनके पास भी हम गए थे, लेकिन हाल तो वैसा का वैसा ही है सर। आप तो खुद भी जानने वाले हैं सर, इससे पहले भी सर आप यहाँ पे आए हैं, तो वैसा ही है सर आज भी। तो क्या आप डिमांड रहेगी आपकी? डिमांड रहेगी सर एडमिनिस्ट्रेशन से, अगर सर हमारे पास पोल्स नए आएंगे, तारे नए आएंगे, और हमको फिर विंटर में प्रॉब्लम नहीं देखनी पड़ेंगी सर। विंटर में तो हमको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है सर यहाँ पे हमें। थैंक यू। आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बशीर अहमद है, मैं मीर माला में रहता हूँ। क्या प्रॉब्लम है आपको? प्रॉब्लम हमें बहुत प्रॉब्लम है, सब प्रॉब्लम है। देखो तार पोल, और देखो दरख्तों पर पोल हमने चढ़ाए हैं, दरख्तों के ऊपर पोल है, और तार तो नीचे देखो, हाई टेंशन तार देखी ना आपने कितनी नीचे है, 8 फुट ऊंची है, HT वायर। हाँ, तो यहाँ पर अगर बात करें विंटर्स में, यहाँ पर इस साइड से ज़्यादा बर्फबारी विंटर में ये तार तो नीचे नहीं, बिजली का रहने का, जब तार पोल ही नहीं तो बिजली कहाँ रहेंगी? लाइनें नीचे गिर जाती हैं। लाइनें नीचे गिरती हैं। देखो ना पोल क्या, पोल तो कुछ नहीं है। सरकार से आप गए किसी? सरकार से आप फारूक शाह ने यहाँ हमारे साथ वादा किया, यहाँ हम गंडोला देंगे, पोलों की जब बात ही नहीं, गंडोला देंगे और यहाँ से वहाँ से टूरिस्ट एरिया बनाएंगे। वादा किया, झूठा वादा किया, करा कुछ नहीं। देखो तार पोल देंगे हम, जैसा मैं बनूंगा। फारूक शाह साहब यहाँ के MLA, उनको 1 साल हो गया यहाँ पर, तो उससे पहले भी कई सरकारें यहाँ पर बनी। अब्बास मीर था, अब्बास, उन्होंने बोला था कि हम तार पोल देंगे, हम आपका सेवा करेंगे, आपको हम तमाम आपको, आप हमें वोट दो। तो किसी ने नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। PDD डिपार्टमेंट है, वो चोर डिपार्टमेंट है, देखो ना उसने कुछ नहीं किया। आते हैं बिल 28 दिन के बाद आते हैं। बन सकता है इन लाइन से। तो क्या कहेंगे आप क्या डिमांड है आपकी? हमारी डिमांड है, हमें तार पोल दीजिए, अच्छी से तार और पोल देना चाहिए। तो ज़्यादा हम पावर हमारे हमसे ये वसूल करते हैं, बिजली फीस वसूल करते हैं, तो हमें तो कुछ ही नहीं देखा। शुक्रिया। तो गुलमर्ग कंस्टिट्यूंसी के गगलडोरा गांव के लोगों से हमने बात की, तो इनको काफ़ी मुश्किलात है। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पोल्स इनको यहाँ पर अभी तक इस 21वीं सदी में भी दस्तयाब नहीं हुए। हालांकि यहाँ पर अगर हम गगलडोरा की बात करें, ये बिल्कुल एक जंगल में गांव है, तो यहाँ पर विंटर्स में जो है बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है, और इनके जो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वायर्स है वो उस बर्फबारी से गिर जाती है, और फिर काफ़ी देर इनको यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी गायब हो जाती है, वो नहीं मिलती है, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इनकी यहाँ की अवामी सरकार है या एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि यहाँ की तरफ ध्यान दिया जाए, इस गाँव की तरफ, और यहाँ पर जो ये पोल्स है, इलेक्ट्रिक पोल्स यहाँ पर जो लकड़ियों के बने हुए, इनको यहाँ पर जल्द से जल्द नए पोल्स लगाए जाए, चाहे कि हम यहाँ पर जो विंटर्स में है राहत की सांस ले सके। आप बने रहे जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ में, आपका मेज़बान गौहर मलिक।